सुनाई नहीं दे रहा है क्या कह रही हूँ? नहीं खेलोगे तुम? चलो चलो घर चलो। नहीं मैडम जी, आज खेले बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। कृष्णा समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैडम जी, संघर्ष से पीछे हटकर भाग जाऊं? कृष्णा, युद्ध से पीछे हट जाऊं मैं? जो आज तक आप कभी नहीं भागी, मेरी माँ नहीं भागी, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं खेलूंगा। मैं तुमसे बहस नहीं कर रही हूँ, तुम घर चलो। सुन क्यों नहीं रहे हो? कृष्णा, कृष्णा तुम मेरी अम्मा थोड़ी। यशोदा, कृष्णा रुक जाओ भाई। खेलने दो उसे, कुछ नहीं होगा हमारे कृष्णा को, ये विश्वास है हमारा। हाँ हाँ खेलने दो ना, खेलेगा तभी तो इसे हारते हुए देखने का सुकून मिलेगा हमें। और हारने के बाद इसे एक बात तो समझ में आ जाएगी कि जहां औकात ना हो ना, वहां जीतने की उम्मीद लेकर नहीं घुसना चाहिए, चाहे कबड्डी का मैदान हो या फिर गुप्ता परिवार। चल 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 शाबाश। और ये क्या, शमशेरा वॉरियर्स का एक और खिलाड़ी आउट। और अब ये मैच लगभग एक तरफा हो चुका है, जहां जाबाज सिकंदर टीम के 5 खिलाड़ी अब भी मैदान में डटे हुए हैं, वहीं शमशेरा वॉरियर्स का सिर्फ एक खिलाड़ी कृष्णा मैदान में है। जाबाज सिकंदर 4 अंकों से मैच में लीड कर रहे हैं, वहीं कृष्णा के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक दाव में कृष्णा को सभी खिलाड़ियों को आउट करना होगा, लेकिन ये उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन ये खेल है और हम इसके अंतिम निर्णय का इंतजार करेंगे। अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए कृष्णा को अब जाबाज सिकंदर के सभी खिलाड़ियों से एक साथ भिड़ना होगा। नहीं, कृष्णा। यशोदा, हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब अकेली यशोदा कृष्णा के हक के लिए लड़ सकती है, तो क्या पता हमारा कृष्णा भी लड़ जाए। तुम हिम्मत रखो, वो कुछ नहीं होगा उसे। कबड्डी का ये खेल बिल्कुल जिंदगी की तरह है, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आप जिंदा हैं, सांसें टूटी तो खेल खत्म। आज के इस खेल में भी कृष्णा की सांसें जितनी लंबी चलेंगी, उतना ही लंबा ये खेल भी चलेगा। हर मैदान फतेह, जीत जीत बंदेया रे बंदेया, तू जीत जीत बंदेया रे बंदेया, जीत जीत बंदेया रे बंदेया, तू जीत जीत बंदेया रे बंदेया। जीत जीत बंदेया रे बंदेया, तू जीत जीत बंदेया रे
बंदिया शाबाश 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 कृष्णा शाबाश शाबाश लगा जोर और जोर लगा। अरे हर वक्त हमसे लड़ता रहता है ना, यही सही समय है लड़ने का। लगा जोर और जीत। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? शमशेरा वॉरियर्स के कृष्णा ने जाबाज सिकंदर के सभी खिलाड़ियों को सिर्फ एक दाव में आउट कर दिया। और कहते हैं जहां तलवार काम नहीं करती वहां छोटी सी सुई काम कर जाती है। शमशेरा वॉरियर्स के जहां सभी खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहीं कृष्णा ने अकेले पूरी टीम को जीत दिलाई। और इसीलिए तो कहते हैं जो व्यक्ति मुसीबत के वक्त भी अपने दिमागी संतुलन को बनाए रखता है वही कामयाबी हासिल करता है। अम्मा, अपनी इस बहू की जीत का जश्न मनाना ज्यादा जरूरी है कि अपनी बीमार बहू को दवा टाइम पर देना। चलो अरविंद, जिसे जिताने आए थे वो जीत गया। अब चलकर अपनी बहू को दवा भी देंगे। चलिए।
मैं ठीक हूँ मैडम जी। चुप, एकदम चुप। प्राइज मनी और ट्रॉफी देने का समय आ गया है, इसलिए मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि वो ग्राउंड के बीच में आ जाए ताकि वो पुरस्कार वितरण समारोह का हिस्सा बन सके। वाह बेटा, आज हम सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से जीते हैं, इसलिए ये लो तुम्हारे इनाम के पैसे। अब जाकर अपनी मैडम जी की चाय की दुकान खुलवाओ, ठीक है? लेकिन उससे पहले अपनी मैडम जी को मना लो जाके, ठीक है? जी थैंक यू। अरे नहीं कृष्णा, थैंक यू तो हम सबको तुम्हें कहना चाहिए। आज हम तुम्हारी वजह से जीत पाए हैं। थैंक यू कृष्णा। जाओ। ये लीजिए मैडम जी। ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये मेरा विश्वास तोड़ने की कीमत भी है कृष्णा। नहीं चाहिए ये पैसे। लेकिन मैडम जी, मना किया था तुम्हें, बार बार मना किया था तुम्हें मैंने। स्कूल छोड़ के कबड्डी खेलने नहीं जाओगे तुम। और बात सिर्फ स्कूल छोड़ के जाने की नहीं थी। नहीं माने ना तुम? मेरी बात टालकर, मेरा विश्वास तोड़कर तुम यहाँ आए हो। रखो, अपने पास ही रखो अपने ये पैसे। नाजायज बच्चा भी इतना होनहार होता है, ये हमें आज पता चला। ए गुड्डू, ज़बान संभाल के। क्या कहा? आपके सामने जो खड़ी है ना, इस बच्चे की माँ है और इसका बाप है जो भाग गया है। देखिए मेरी तरफ देखिए, दोबारा इसे नाजायज बोलने की हिम्मत मत कीजिए आप। मम्मी मम्मी मम्मी, सब लोग कह रहे हैं कि कृष्णा भैया कबड्डी का मैच जीत गए। हाँ, आप तो गई थी ना उन्हें देखने, अच्छा खेले ना वो? बताइए ना मम्मी। हाँ, देखा आस्था दीदी, मेरे भैया जीत गए ना। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, उसने तो मेरा कहा नहीं माना। कहा था ना उससे कबड्डी खेलने नहीं जाएगा वो, कहा था कि नहीं? लेकिन मम्मी, कृष्णा भैया जो कर रहे हैं वो हमारे लिए तो कर रहे हैं ना, माफ कर दीजिए उन्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं ना, उन्हें मुझसे माफी नहीं मिल सकती। भगवान न करे अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? क्या करती तुम?
आ गए। सोनू बता रहा था कि कृष्णा का कबड्डी कंपटीशन था, वहां गए थे आप लोग? बहुत गलत बात है ये। आप लोग अपने दुश्मन का मैच देखने गए थे? बता। अगर हम होते ना इनकी जगह, हम कतई नहीं जाते। हम गए थे क्योंकि हम कृष्णा को अपना दुश्मन नहीं मानते दामाद जी, अपना पोता मानते हैं, और इसलिए हमको तो जाना ही था। अच्छा, तो फिर उसे हारता हुआ देख कर क्या आ गए? हारा नहीं, जीता है हमारा पोता। मैडम जी, जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, मेरी माँ भी कई दिनों तक अपने काम पर नहीं जाती थी, और नुपुर ने भी मुझे बताया था कि जब उसके हाथ में चोट लग गई थी तो आपने अपने एनजीओ की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ दी थी। और आप माँ हमारे लिए इतना कुछ कर सकती हैं, अपना काम छोड़ सकती हैं, तो हम बच्चे भी तो आपके लिए कुछ। तुम ये सफाई दे रहे हो कि रिसेस में पढ़ाई छोड़ के जाना सही है? मेरे मना करने के बाद भी तुम जो गए वो सही था। गलती हुई है, लेकिन तब जरूरी था मैडम जी। हाँ ठीक है, तो फिर बात ही करना बेकार है, तुम मानते रहो सही। मम्मी, अब कृष्णा भैया को माफ कर दो ना। कृष्णा भैया ने आपकी दुकान के लिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ कबड्डी खेली है, और उनके हाथ में चोट भी तो लग गई है ना मम्मी, तो उनकी जीत की सेलिब्रेशन करता है ना। वो तो कर ही रहे हैं, ये हलवा नहीं तो किस लिए बन रहा है? तो फिर आप ये पैसे ले लीजिए और दुकान खोल दीजिए प्लीज। नहीं लूंगी मैं ये पैसे, अपनी जीत अपने पास ही रखो। जीता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बंद करिए बातें, जी मैं कुछ खाने के लिए दीजिए, दुकान जाना है हमें। हाँ भैया, नाश्ता लाते हैं तुम्हारे लिए। तुम चलो ना, चाय बना देना। हाँ चलो चलो चलो। अरविंद, तुमसे एक बात कहनी है। बेटा, बाप हैं हम तुम्हारे, इसलिए हमारी बात को ताना मत समझना। लेकिन आज हमने तुमसे ये बात नहीं कही तो यशोदा की नजरों में आज तक तो हम गुनहगार थे ही, और गुनहगार बन जाएंगे। बात ये कहनी थी कि पिछले कुछ दिनों से तुम हमें और अपनी अम्मा को जो यशोदा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो ना, वो नहीं हो पाएगा। यशोदा के साथ हमारा रिश्ता था और रहेगा। ठीक है, ये पैसे ले जाकर मैं उस्ताद जी को लौटा दूंगा। वैसे भी ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं कमाए थे, आपके लिए कमाए थे, आपके दुकान के लिए कमाए थे। और अगर मेरे भुट्टे की दुकान चल जाती तो मुझे उस्ताद जी के पास जाकर कबड्डी खेलनी ही नहीं पड़ती। मैडम जी, जब आप मेरे लिए इतनी सारी मुसीबतें उठा सकती हैं, तो मैं भी आपके लिए उठाऊंगा। और कबड्डी क्या, मैं तो अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा आपके लिए। मैं तो अनाथों की तरह सड़कों पर भटकता रहता, लेकिन आपने मुझे घर, परिवार, बहन, माँ, प्यार सब कुछ दिया है। और उसके बदले में कुछ भी कर लूं,
सब कुछ कम ही होगा उसके सामने। ठीक है, मत खोलिए आप दुकान, मैं जाकर ये पैसे लौटा देता हूँ उस्ताद जी को। लेकिन दूसरा कोई काम करके आपके लिए कमाऊंगा और आपकी दुकान खुलवाऊंगा जरूर मैं। जा रहा हूं। भैया, और मम्मी, अगर आपको नहीं लगता है कि कृष्णा भैया ने जो किया वो आपके लिए था, तो फिर जाने देते हैं ना उन्हें, वरना रोक लीजिए जाके उन्हें प्लीज। कबड्डी क्या, मैं तो अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा आपके लिए। चला गया? अभी तो निकले थे मम्मी। चलो आगे जाकर देखते हैं। मैडम जी, मैं कहीं नहीं गया। कितना ड्रामा करता है कृष्णा। जब आपने मेरी फटी मार्कशीट के टुकड़ों को समेट कर रख लिया, तो आप मेरे मेहनत और इनाम को ऐसे कैसे वापस लौटा देने देती? चलो मम्मी, कृष्णा भैया के पास चलो। कृष्णा भैया से पैसे लेकर दुकान खोलने की तैयारी करो। प्लीज मम्मी। नहीं नुपुर, मैडम जी मेरे पास क्यों आएंगी? मैं मैडम जी के पास आऊंगा। सॉरी, लेकिन मैं क्या करता? दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिखा मुझे। जब घर में बहनों के लिए दूध नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। और अगर दुकान खुल जाएगी तो उसकी कमाई से जरूरत के सामान का तो बंदोबस्त हो जाएगा ना। आगे से कभी भरोसा मत तोड़ना कृष्णा मेरा। अगर तुम मेरी किसी बात से सहमत नहीं हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है, तो उस बात को मेरे सामने रखो, उसे लेकर बहस करो मेरे साथ, चाहे जितनी बहस करो। लेकिन उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसे मानो, हम दोनों मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा दिल रखने के लिए मेरे सामने झूठ बोलो और बाहर जाकर चोरी छुपे अपनी मनमानी करो। बहुत तकलीफ होती है जब किसी पे भरोसा करो और वही तुम्हारा भरोसा तोड़ दे। भरोसा तोड़ने वाले अपराधी होते हैं कृष्णा। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका भरोसा किसने और कैसे तोड़ा। वो जो तस्वीर आपके पास थी, नहीं, वो कोई उठाकर लेकर गया। वो आपके पति ही थे। मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ, मैं घर लेकर आती हूँ उन्हें। भाभी, अगर आपके साथ जाना होता तो वहीं रुकता ना, वो ऐसे छोड़कर थोड़े चला जाता। अब एक हमारी भी सुनते जाइए। हम भी डंके की चोट पर कह रहे हैं, अगर आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो हम भी उस यशोदा को इस घर में ना आने देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुकून, वही सुकून जो आपके बड़े बेटे को घर छोड़ने पर मिला। सुकून जिसे पाने के लिए दुनिया का हर आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर जरूरत
पड़ी तो हम भी अपना वो सुकून पाने के लिए अपने माँ बाप के लिए दुनिया के सबसे बुरे बेटे बन सकते हैं। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि बाद में आप सबके सामने ये ना कहें कि अरविंद ने आगाह नहीं किया, वरना सारा का सारा गुनाह अकेले हमारे माथे मर जाएगा।